गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। ये सीटी सी दे रहा, कम करो, सीटी नहीं देना चाहिए। शर्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। आदरणीय भागवत बंधु, माता बहनों, संत समाज, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दयाल हरे। तुम ही हो कन्हैया नंदलाला, तुम ही हो कन्हैया नंदलाला, तुम ही हो जग के प्रतिपाला। तुम ही हो जग के प्रतिपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन
वत्सल भगवान की, जय हो, भागवत महाप्राण की, जय हो, सनातन धर्म की, जय हो, संत समाज की, जय हो, बजरंग बली की, जय हो, दुर्गे मैया की, जय हो, ब्राह्मण समाज की, जय हो, नगरी बस्ती की, जय हो, सभी श्रोताओं की, जय हो, सभी माताओं की, जय हो, सभी कन्याओं की, जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। तो कथा पे ध्यान। धृतराष्ट्र के पुत्र थे और ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, यानी गंधारी माता के 100 थे, 100 बालक थे मैया, ध्यान दो। और माता कुंती के थे 5, जो पांडु पुत्र कहलाए। अब बचपन से ही दोनों में या चाचा ताऊ के यानी भाई भाइयों में ईर्ष्या चली आ रही थी बचपन से। दुर्योधन नहीं चाहता था कि ये हमारे भाई हैं, कभी उसने अपने हृदय में ये सोचा ही नहीं कि ये हमारे भाई हैं, हमेशा उनसे दुश्मनी की दृष्टि से देखा करता था। और जो धर्म के अवतार स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, वो अपने चचेरे यानी भाइयों के प्रति भले ही वो घृणा उनसे करते थे, लेकिन धर्मराज उनसे घृणा नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनसे कोई किसी प्रकार से दुश्मनी हो या किसी से बुरा बोला जाए, क्योंकि वो तो धर्म के अवतार थे। अब ध्यान दीजिए मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, परीक्षित महाराज और करके दुश्मनी करके भोजन में जहर मिला करके भीम को अपने घर बुला करके उसे लड्डू खिला करके और मार डाला, और मरा समझ के गंगा में बहा दिया, क्योंकि उसमें भी चाल थी मेरे भाइयों बुजुर्गों। कौन सी? शकुनी की। ये शकुनी जो था ना, गंधारण के भाई, ये तो जब पिता में भीष्म उन्हें लेकर के आए थे कंधार से, तो ये शकुनी ऐसे समझो जैसे हम तुम दान दहेज में गाय भैंस देते थे पहले। अब गाय भैंसरी के जमाने तो चले गए, अब तो पतो ना काका, मैं तो नामू ना, अब तुम पैसे ऐसी चीजें देते दहेज में। अब दहेज की चीज जो आई थी, मानो अपनी बहन के साथ में ये चल करके शकुनी आया था। शकुनी ने जब पिता में भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गंधारण को चुना, गंधारण कोई अंधी थोड़े थी, वो तो सही थी, लेकिन जब भीष्म के आगे कोई भी हाथ उठा के या जुबान खोल के बोल नहीं पाता था, कोई भी क्षत्रिय कोई भी राजा, उनका देवता भी सम्मान किया करते थे। लेकिन ये शकुनी को बुरा लगा कि उस अंधे के लिए मेरी बहन को ले जाया जा रहा है। पर बहन तू चिंता न कर, ये शकुनी ने अपने अंदर दिल में दृढ़ विश्वास करके उसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं भी तेरे साथ चल रहा हूं, तेरे साथ अंधेरी की जा रही है, लेकिन मैं तेरा भाई हूं। जब तक मैं भी उस राजधानी का विनाश नहीं करा दूंगा, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कितना बड़ा संकल्प शकुनी ने गंधारण के साथ आते ही धारण कर लिया था। तो उसी की ये कूट चाल थी, हर वक्त उनके प्रति कपट छुरी चला करके और दुर्योधन के कानों में भरता रहता था। सोचिए मेरे बड़े बूढ़े हो, दीवाल बिरवारे आरो, ये कहावत है पुरानी जी। दीवाले बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़े सारो।
को भैया जीजा सारे हो तो बुरा मत मानो, लेकिन हर कोई एक घर के लड्डू खिला करके गंगा में मरा समझ के भीम को बहा दिया बचपन में। किसने? दुर्योधन, शकुनी की चाल से। लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर भगवान का पंजा है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। वो बच गया प्रभु की कृपा। उसके बाद जुआ खिलाया। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, जुआ खिलाया। और जुआ का नाम ही बहुत बुरा होता है। ये धुआं दे रहा है, जरा शांत कर दिया। जुआ धर्म का नहीं, वो कपट का जुआ था, शकुनी की चाल का जुआ था, जिसमें उस दुर्योधन ने अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए ये जुआ खेला था। राजपाट, धन दौलत, जमीन जायदाद, जहां तक अपने भाई धर्म पत्नी द्रौपदी, उसको भी दांव पे लगा दिया। लेकिन जीत दुर्योधन की हुई। लेकिन दुर्योधन के अंदर दिल में घाव था एक, कौन सा? अब कहानी छोड़ने को मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, मैं कितना भी आपको पूर्ण समझाऊं, देखिए 2-3-2.5 घंटे में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। संक्षेप में आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। परिषद जी, ये दुर्योधन के अंदर कहाँ का घाव था? एक तो शकुनी की चाल, उसके कूटनीति भरी गई वो। दूसरा, जब इंद्रप्रस्थ इन्हें जब बनाया था भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर के द्वारा, उसमें यज्ञ की थी पांडवों ने, तो उसमें शकुनी और दुर्योधन 2 ही गए थे उस निमंत्रण में, बाकी कोई नहीं गया था। अब ध्यान दीजिए, उस इंद्रप्रस्थ में घुसने का जो दरवाजा था उसमें बड़ा करिश्मा था। जैसे ही आप फाटक पर पहुंचते हैं तो एक तरफ तो जल था और एक तरफ फर्श था। उसमें करिश्मा इस बात का था, जो फर्श था, जो दिखाई दे रहा था, वो था जल। ध्यान दीजिए, वो फर्श दिखाई दे रहा था, वो था जल, और जो जल दिखाई दे रहा था वो था फर्श। लेकिन दोनों पहुंच गए कपटी। जिसके अंदर कपट कूटनीति होगी तो उसको वैसा ही स्वभाव आएगा। शकुनी बोलो, लाला इनने भले को ना बुलायो हमें। बोले काय मामा, के देख ले रास्ता। अब जब यही समझ में ना आ रही कि जब कितने घुसे, जब जब तक देखो तब मूड फूट जातू। तो कि मामा ये रास्ता तो बहुत सुंदर है, इधर तो जल है, इस रास्ते से नहीं चलेंगे, पता नहीं इन्होंने हमारे लिए कोई चाल तो नहीं चली है। तो लल्लू ऐसा करो तो जब फर्श पे है के चलो, मैं तेरे पीछे रहूंगा, तू आगे रही। अब शकुनी ने दुर्योधन को आगे कर लो, शकुनी पीछे है गो। और जैसे ही वह फर्श पे बाने पाम दयो, धड़ाम सीन जल में डूब गयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वहां में ते उछरियो। द्रौपदी स्नान करके केस सुखा रही थी, उनकी सखियां अगल बगल में दासी, वह सब देख करके हंसने लगी, ताली पीट के जोर जोर से। दुर्योधन बहुत क्रोधित हो रहा है उनकी हंसियों को देख करके। पूछा शकुनी ने, क्यों हंस रहे हो? द्रौपदी बोली, हंसी तो हमको यूं आ रही है कि अंधों के अंधे ही
क्या शब्द कहा? अंधों के अंधे ही होते हैं। तो ये वहां से उसके अंदर ये चाल ये बसी हुई थी दुर्योधन के। जब जुआ में जीत गया सब कुछ, उसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि जा द्रौपदी को लेकर के आ। यदि आना नहीं चाहे तो उसे घसीट के लेकर के आना सभा में। का कोई अपनी कुलवधू को ऐसा देख सकता है? क्या नारियों का सभा में जाना उचित होता है? जहां मर्दों की सभा लगी हो और वहां अचानक से किसी नारी को बुलाया जाए, क्या ये अच्छा शोभा देगा लोगों को? नहीं देगा ना। ये अधर्म है, पाप है। उन्होंने वही किया। द्रौपदी को खींच करके सभा में लाया गया। दुशासन ने उसके केशों को पकड़ा था। बेचारी बड़ी लज्जित हो रही थी उस भरे दरबार में। वह कौन नहीं था? क्या पिता में भीष्म नहीं थे? वहां क्या द्रोणाचार्य नहीं थे? क्या कृपाचार्य नहीं थे? क्या विदुर नहीं थे? क्या वहां राजा नहीं था? राजा का यही कर्तव्य होता है क्या? अरे राजा का तो यह कर्तव्य होता है, यदि बेटा कसूरवार है, अपराध या गलती करता है, तो प्रजा के लिए अपने बेटा को दंड यानी मृत्यु दंड भी देना पड़ जाए तो उसे दंड भी दे सकता है। ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन वहां धर्म है, पाप बसा हुआ है। वो गद्दी पे बैठा है, वो राजा नहीं है, वो केवल एक पुत्र मोह पिता बैठा है। अन्याय होता रहा, सबके सामने गिड़गिड़ाती रही बेचारी कि मेरी कोई लाज बचा दो, मेरी रक्षा करो। लेकिन सबने गर्दन नीचे कर ली। जब जाना है कि अब मेरा कोई रक्षक नहीं रहा, तब उन्होंने श्याम सुंदर को ध्यान किया। द्वारकाधीश भगवान को बुलाया। अपनी बहन की लज्जा बचाने के लिए दौड़े चले आए और साड़ी को बढ़ा करके द्रौपदी के लाज को बचाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे माताओं बहनों भाइयों, क्या कोई माता अपनी कुल वधू को इस तरह अपमानित करते देख सकती है? कुंती मैया रोती रही, राजमाता थी, लेकिन धर्म के अनुसार चुपचाप सहन करती रही, कुछ नहीं बोल सकी। यहीं पर भीमसेन ने प्रण कर लिया था कि हे दुशासन, तूने द्रौपदी के केस पकड़ के अपमान किया है। केसों को पकड़ने वाले हाथों को इस शरीर से उखाड़ के फेंक दूंगा, ये मेरा प्रण है। और हे दुर्योधन, तूने ये भरे दरबार में द्रौपदी को कहा है कैसे नगिन करके मेरी जंघा पे बैठा दो, मैं इसी जंगा के तोड़ करके तेरे प्राणों का अंत करूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन हे माताओं बहनों भाइयों, ये सब कुछ होता रहा। एक दाव और खेला गया। द्रौपदी के भय से महाराज धृतराष्ट्र ने जो जीता हुआ माल था सब कुछ वापस दे दिया, कहीं ये मेरे पुत्रों को श्राप न दे दे। लेकिन हे माताओं बहनों भाइयों, ये दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। मामा शकुनी से रोया। शकुनी ने चाल भर दी और कहा कि एक दाव और खेलो बेटा, अपने पिता को राजी करो और उस दाव में शर्त रखो कि यदि मैं जीता तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा, और यदि पांडव जीते तो मैं 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलूंगा। इस दाव के लिए कोई राजी नहीं था, लेकिन पुत्र मोह धृतराष्ट्र ने ऑर्डर दे दिया। फिर से बुलाया गया उस दीत क्रीड़ा भजन भवन में। दाव खेला, जीत कपट चाल से दुर्योधन की हुई।
जिसमें पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बड़े दुखों के साथ झेला। क्या कोई बाप कोई माता अपने बेटाओं को कष्टों में झेलना देखना चाहती है? कोई माता इतनी कठोर नहीं होती जिन्होंने अपने बच्चों को दुख के अलावा सुख नाम की चीज सोचने देखी नहीं। उसके हृदय में फोड़ा बन गए। दुर्योधन ने जो जो उसको कष्ट दिए थे पांडवों को, सब माता के हृदय में फफोला बन गए थे। न चैन से रहने देते हैं, न चैन से खाने देते हैं, न चैन से सोने देते हैं। लाखा महल में रुकवाया, पांडवों को मारने की युक्ति बनाई दुर्योधन ने। उस लाखा महल में ठहरवा करके और रात्रि के 12 बजे आग लगवा दी। लेकिन इसमें विदुर जी को यह मालूम हो चुका था कि वो महल नहीं है, वो अग्नि का एक दूत ठगड़ा है, बारूद का ढेर है। तो उन्होंने कारीगरों को लोभ दे करके और सुरंग का रास्ता उसमें से बनवा दिया था। जब पांडव जा रहे थे तो विदुर जी रास्ता में मिले, उन्हें प्रणाम किया पांचों पांडवों ने, क्योंकि काका श्री थे ना, उनके चाचा थे। विदुर बहुत बुद्धिमान थे, महात्मा थे, बुद्धि के तेज थे। अब दुर्योधन के सामने किसी की चलती नहीं थी। मना तो नहीं कर सके, वो समझा नहीं कह सके, ना उजागर कह सके। उन्होंने इशारा ही किया धर्मराज को कि हे बेटा धर्म, तो वाराणवत जा रहे हो, वहां की राजधानी, तुम्हारे पिता से बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करती थी और तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुमको अपने पिता की तरह वो स्वयं तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन राजा होने के खातिर तुम न्याय सबके साथ एक जैसा करोगे, किसी का पक्षपात नहीं करोगे। लेकिन एक वचन मुझे दीजिए। कौन सा काका जी? तो विदुर जी ने इशारे में यहां पूछा था कि यदि वन में आग लग जाए तो प्राण फिर कैसे कैसे बच सकते हैं और किसके बच सकते हैं? अचानक वन में आग लग जाए रात्रि में बेटा, तो फिर प्राण कैसे बचेंगे? एक तो पक्षी तो उड़ जाएंगे, पक्षी तो उड़ भी जाएंगे, अंधेरे में कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। कुछ वैसे जीव है वो रिंग करके भाग जाएंगे, कुछ जल जाएंगे। लेकिन अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? उन्होंने कहा काका श्री, यदि वन में आग लगने से चूहा एक वही जीवित रह सकता है, बाकी तो जीव धरती पर लगने वाले वो जल के भस्म हो जाएंगे। क्योंकि चूहा है वो बिल में घुस जाएगा, बच जाएगा। अब संकेत दे दिया विदुर जी ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इशारा पूरा पूरा कर दिया है। रात्रि में आग लगी, विदुर के कहे अनुसार खम्मा उखाड़ लिया गया, सुरंग का रास्ता मिल गया और उस महल से निकल के जंगल में पहुंच गए। क्या नहीं किया, किसके साथ किया? केवल अपने भाइयों के साथ। हे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये द्वापर की बात है। अधिक पाप अधर्म की हानि होने पर भगवान ने अवतार लिया, और जब जब भी इस धरती पे पाप पनप जाता है, अधर्म की हानि होने लगती है, तब तब भगवान अपना सगुण रूप धारण करके अवतार तो होकर के आते हैं। अंत में भगवान नहीं चाहते थे कि भाई भाइयों में आपस में झगड़ा हो या कुछ या किसी प्रकार से इनमें दुश्मनी पिसाद बढ़ जाए।
भगवान कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन वह धर्म के अवतार, धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। हे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब स्वयं अभिमन्यु का विवाह कराने के पश्चात बैराटपुरी से अब राजधानी को अपना हिस्सा वापस लेने के लिए पांडवों ने जोर दिया। हर कोई अपनी चीज चाहता है कि हमें वापस मिल जाए तो अच्छी बात है, गुजर बसर हो जाए। शांति दूत भगवान बनकर के गए, उस सभा में सबने सत्कार किया उनका, लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इन्होंने उनका सत्कार नहीं किया। यहां से बोलना था, यहां से नहीं, पेट से नहीं, केवल गर्दन से ही बोलना था। उस सभा में भगवान कृष्ण कहने लगे, हे महाराज, मैं शांति प्रस्ताव लेकर के आया हूं, इसलिए आप हस्तिनापुर के राजा हैं, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे भाई के पुत्र हैं। उनके लिए उनका इंद्रप्रस्थ वापस दिलवा दो, जिससे कि वो गुजर बसर कर ले। लेकिन पुत्र मोह सुनता रहा, नीचे गर्दन कर ली, भगवान को जवाब नहीं दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे, महाराज, नहीं जवाब देना चाहते हो तो सुनिए, यदि भाई भाइयों में झगड़ा भी हुआ, लड़ाई हुई, तो इनके दोनों पक्ष में से कोई भी मर के तुम्हारे सामने आ जाए, क्या उस पर तुम खुशी मनाओगे या दुख जनाओगे? बताइए मुझे। लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। तब उन्होंने अंत में कहा थे, अच्छा कोई बात नहीं है, इसका भी जवाब नहीं है महाराज, अपने कुल को समेट लो, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। यदि युद्ध हुआ तो इसमें निर्भक्ष कोई नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अंदर कोई भी बात नहीं समा रही है। अंत में भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, इसमें भी राजी नहीं हो रहे हो तो महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय करके कहता हूं, ये कृष्ण के वचन हैं, पांडवों की तरफ से मैं आपसे वचन देता हूं, उनके लिए 5 गांव ही दे दो तो अपनी गुजर बसर कर लेंगे। इस पे भी राजी नहीं हुए। धृतराष्ट्र महाराज नहीं बोले, वो अभिमानी खड़ा होकर के सभा में बोला, वाह वाह, अरे ग्वारिया, ग्वारिया कहता था भगवान कृष्ण, क्यों गाय चराई थी ना उन्होंने बचपन से। ए ग्वारिया, तू हमारा न्याय करने आया है? तू क्या जाने, उन पांडवों के लिए 5 गांव, हस्तिनापुर की भूमि में से 5 गांव की तो क्या चली, मैं सुई की नोक की बराबर भूमि में नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, अपनी माता गंधारण से कह दो आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। युद्ध ठहर गया, दोनों तरफ से सेनाएं सजी, लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे भी भगवान ने दुर्योधन के पक्ष के वास्ते, जब ये दोनों गए थे युद्ध होने से पहले, दुर्योधन और अर्जुन भगवान से सहायता मांगने के लिए, दुर्योधन पहले पहुंच गया, लेकिन अभिमानी था ना वो, तो भगवान के सराहने जाके बैठ गए। भगवान तो आंखें बंद कर, अरे देख रहे थे वो सब कुछ, वो क्या नहीं जानते थे। अर्जुन जाकर के पहुंचे हैं तो वो पाहित जाके हाथ जोड़ के खड़े होके बैठे नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो नेत्र खोले, निगाह अर्जुन पे पड़ी। आइए पार्थ, भगवान कृष्ण उठ के बैठोगे, कैसे आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं बाद में आया हूं, मेरा भाई मुझसे पहले आया, तुम्हारे बगल में बैठा है। भगवान कृष्ण कहने लगे, वो भले ही पहले आए हैं, लेकिन पहली नजर में मैंने तुमको देखा है।
उसको नहीं देखा। चलो तुम कहते हो तो मैं उससे ही पूछ लेता हूं। बोले पहले उसी का हक बनता, उसी से पूछ लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, कहो कैसे आए हो, क्या चाहते हो? मेरे पास दो ही चीज है, एक तो मैं स्वयं हूं, एक मेरी नारायणी सेना है। इन दोनों में से किसको चाहते हो? दुर्योधन बोलो जा अकेले लेके करेंगे का, सेनाएं ले लूं तेई छोड़ी सेना है, सवाल ही सफाव कर देंगे पांडवन को। तो बोले भगवान आप देना चाहते हो तो अपनी सेना को दे दो। बोले दिया तुम्हें। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अब मेरे पास मैं केवल अकेला रह गया हूं, सेना मेरी गई। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे सेना से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो केवल आपसे मतलब है, आप मुझे चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कह दिया कि अर्जुन तुमने मुझे मांगा है, मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारा रथ हाँकूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। बोले स्वीकार है, हथियार उठाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह सेना सज करके जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में पहुंची, वो सेना नहीं थी, वो एक सागर था, सागर, समुद्र। निगाह भर के देखा जाए जहां तक खोपड़ी खोपड़ी नजर आती थी, वीर ही वीर नजर आते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहीं पर भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, दोनों सोना के बीच में, कि हे अर्जुन शंका दिल में मत करना, जो कुछ हूं सो मैं हूं। भगवान ने इशारा कर दिया है अर्जुन को गीता ज्ञान पढ़ करके, कि जो कुछ हूं सो मैं हूं। सामने तुम देखो खड़े अपने गुरु को, तुम्हारे गुरुजन भी हैं, तुम्हारे चाचा भी हैं, तुम्हारे ताऊ भी हैं और तुम्हारे वीर भी हैं। तुम सोचो ये तो हमारा कुटुंब परिवार है, लेकिन कोई नहीं है, ये जीते जी का नाता है, ये जीते जी का नाता है। सामने जब अस्त्र लेकर के खड़ा है, काय का भाई है? भगवान ने सारा ज्ञान गीता के द्वारा, उन्होंने अपने मुख से गीता को, ये जब से गीता लिखी गई, वेद व्यास जी ये गीता ज्ञान लिखा है, गीता ज्ञान यहीं से प्रारंभ हुआ था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। युद्ध हुआ, माताओं बहनों भाइयों बंधुओं, एक दो दिन युद्ध नहीं हुआ, ये 17 दिन युद्ध हुआ। और 17 दिन युद्ध में जितनों जो भी थे अधर्म का साथ दिया वीरों ने, यानी पाप का साथ दिया, वो सभी धराशायी हो गई, समाप्त हो गई। और जिन्होंने धर्म का साथ दिया है उनका बाल बांका नहीं होगा, बाणों की सैया पे पड़े हैं। स्वयं पिता में भीष्म जिनके सामने देवता भी सर झुका करके उन्हें प्रणाम किया करते थे, लेकिन उन्होंने पक्ष भी लिया और धर्म का साथ भी दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ये 4 प्राणी रहे थे इस महाभारत में, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। कौन थे? परिषद महाराज कहूँ तभी तो ध्यान तो ना, तो सही बताइए तो मैं सौगंध है। बहनों भाइयों बुजुर्गों, एक बात मैं कहना भूल गया हूं, कथा तो आप सुन ही रहे हैं, और कथा अभी थे दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य 18वें दिन युद्ध के लिए गए। पांडव, माता भुजा पूजती थी, तिलक की करके आरती करके भेजती, और युद्ध से वापस आते तब भी माता कुंती आरती करती थी अपने पुत्रों की।
लेकिन 18वें दिन जब गए थे तो धर्मराज ने कहा था कि हे माता, आज झगड़े की नींव को हम समाप्त करके आएंगे, खत्म करके आएंगे, क्योंकि सबसे जड़ तो दुर्योधन था ना, वो तो योगी तो मौजूद है ना। लेकिन सारे दिन युद्ध हुआ, बड़े बड़े वीर संघारे गए, लेकिन शाम तक दुर्योधन सामने नहीं आया। युद्ध बंद हो गया, सब अपने अपने शिविर पे गए। मैया कुंती आरती का थाल लेके खड़ी, पांचों भाई सामने जाके खड़े हो गए और स्वयं भगवान पीछे नारायण खड़े। लेकिन अपनी माता से निगाह नहीं मिला सके, पांचों भाई नीचे गर्दन करके खड़े हैं। क्यों? परीक्षित महाराज, उनका वचन फीका पड़ गया था, क्योंकि जो प्रतिज्ञा करके गए वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो माता ने कहा, समझ गई बेटा मैं, आज तुम मुझसे निगाह क्यों नहीं मिला रहे? या तो तुमने मेरी कुच्छा को ले जाया, या तुम रण से पेड़ दिखा के भागे। तब भीमसेन ने कहा, माता क्षमा करना, न रण से पीठ दिखाई, न तुम्हारी कुच्छा को ले जाया, लेकिन जो भैया ने प्रण किया था वो आज प्रण पूरा नहीं हो पाया। सारे दिन युद्ध किया, लेकिन दुर्योधन शाम तक हमारे सामने नहीं आ पाया। इतना जब सुना है तो एकदम से माता कुंती के आंसू झड़ से आंखों से निकल पड़े और भगवान कृष्ण के सामने झोली पसार के खड़ी है कि सब, मैं जानती हूं तुम अवतारी हो, मेरे बेटों के रक्षक बनकर के रहे आप, मेरे बेटों को तुमने सराया और आज मेरे बेटों का प्रण फीका कैसे पड़ गया? नारायण बोलो, कन्हैया क्यों नहीं बोलते? माता हो, भाइयों, ये स्वयं भगवान कृष्ण की खास बुआ है कुंती, जो अपने भतीजे से पूछ रही हो, कह रही है, केशव बोलो। कि कह रही मेहतारी, आज ये मां तुमसे कह रही है कृष्ण, कि कह रही मेहतारी, बैरिय छोड़ समर में आए। कह रही मेहतारी, बैरिय छोड़ समर में आए। ठीक कन्हैया, क्या तुम भूल गए इस दुर्योधन के दिए हुए दुख मेरे हृदय में फोड़ा बन के टीस मार रहे हैं? मुझे न खाने देते हैं न सोने देते हैं। इस दुर्योधन ने मेरे पुत्रों के लिए क्या नहीं किया? खेली दुष्ट ने सार कपट की, अरे खेली दुष्ट ने सार कपट की, खेली दुष्ट ने सार कपट की, अरे खेली दुष्ट ने सार कपट की। सारी झपुटी थी द्रौपदी की, अरे सारी झपटी थी द्रौपदी की, कि करवाए दई ख्वारी। कन्हैया, करवाए दई ख्वारी, बैरिय छोड़ समर में आए। कह रही मेहतारी, बैरिय छोड़ समर में आए। और कहा कि हे मोहन, यदि आप न होते
मेरी तो लाश उस सभा में लुट गई होती, क्या वो भी दिन तुम्हें याद नहीं रहा? इसी दुर्योधन ने बारू को जाने महल बनायो, बारू को जाने महल बनायो, बारू को जाने महल बनायो, अरे बारू को जाने महल बनायो, दे दैया की तरस नहीं खायो, अरे ते दैया की तरसो नहीं खायो, अरे भीम सोने बलधारी बेरिय छोड़ समर में आए, कहे रही मेहतारी बेरिय छोड़ समर में आए। इस तरह जब कुंती माता भगवान कृष्ण के सामने रो रही थी, भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को बाहों में भर लिया और कहा, बुआ तुम रोवो मत, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, वो समय आ गया। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं कुछ मिलता है। आज कुंती माता कहती है कि हे कृष्ण, मैं कहां तक सब्र करूं, मैं कहां तक धैर्य धरूं? तब भगवान कृष्ण बाहों में भर के शिविर में ले गए। पांचों पुत्र उनके चरणों में बैठे। कृष्ण अपनी बुआ को समझा रहे। इधर रात्रि का समय है, ध्यान दीजिए। ये चारों प्राणी अलग अलग हो गए। दुर्योधन अपने शिविर के लिए, अपने घर के लिए जा रहा है, भवन के लिए। जिधर भी पैर रखता है वो लाश के ऊपर पड़ता है। इतनी भी भूमि खाली नहीं थी, रंगीन धरती हो गई है, खून के नाले नदियां बह रही हैं। एक नाले की पार में जाके खड़ा हो गया दुर्योधन। उसमें एक लाश लुढ़कती हुई बह के आ रही थी। जो मौत से भी भय नहीं करता था दुर्योधन, वो आज लाश उस नाले की पार पे खड़ा होकर के देख रहा है कि इसे पार करने में मैं बह न जाऊं। वो कभी घबराता नहीं था, छाती निकाल के चला करता था, लेकिन उसने जाना है। उसके मुकुट में मणि थी, उसका उजाला हो रहा था। लोथ सामने होकर गुजर रही लुढ़कती हुई, उसने लकड़ी का गट्ठा समझ के उसको पकड़ लिया, उसमें सवार हो गया, उसके द्वारा पार हो गया। पार होने के बाद उसने सोचा इसको देखूं तो सही, ये लकड़ी का गट्ठा है या कोई और चीज है। उसने खींच के पार पे लिया, अपने पीतम्बर से ऐसे करके, ऐसे साफ करके देख रहा है। उजाले में देखा उसने, उसका ही पुत्र लक्ष्य कुमार उसमें बह के आ रहा था। अपने पुत्र को पहचान के दोनों हाथ जोर से धरती पे मारे। कहा, दुर्योधन, तूने अपने पुत्र, मित्र, नातेदार, भाई, बंधु किसी के लिए कुछ नहीं कर सका तू, और आज मेरा पुत्र मर करके भी मेरी नौका बन करके आ गया। बोलिए कृष्ण भगवान की। सोचता हुआ जा रहा है, अंधेरी रात है, महलों में जाकर के पहुंचा जिसकी पत्नी भानुमति। उसकी नींद नहीं थी आंखों में। ये दो माता गंधारन और कुंती रातों रात सोती नहीं थी, न कुछ खाती थी, आंखों में आंसू तक नहीं रहे। वो करवटें बदल रहा है, जिसने बाग लगाया खुद ही काट डाला। कौन? हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र। खुद ही तो बाग लगाया और अपने ही कुल्हाड़ी से, हाथों से ही काट के फेंक दिया। एक पुत्र खड़ा है, आज अपनी पत्नी के सामने पहुंचा तो चोरों की तरह चुपचाप से महलों में जाके खड़ा हो गया है आंगन में। भानुमति देखी है जैसे ही, तो सामने पहुंची। नाथ, आप अकेले आए हो?
ये तुम्हारा शरीर कांप रहा है, शरीर खून से लथपथाया है। तुम जब महलों में आते थे, तुम्हारे आगे पीछे सेना चला करती थी, तुम्हारे नाम की जय जयकार होती थी, जयकार होती, और आज तुम चुपचाप चोरों की तरह आगे खड़े हो गए हो। दुर्योधन कुछ नहीं बोला। भानुमति पूछ रही है, हे नाथ, कहो समर को हाल पत, अकेले गए हो आए, प्राण मेरे घबरा रही, मैं सच सच देऊ बताए। आज तुम बोलते क्यों नहीं हो? मेरे प्राण बेचैन है नाथ, बोलिए। दासी कहे प्रीतम सुनो, बिगड़ो तुम्हारो अंग है। भानुमति कह रही हैं, दासी कहे प्रीतम सुनो, बिगड़ो तुम्हारो अंग है। और कहाँ कुंवर कहाँ फौज है, कोई न आयो संग है। आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, अकेले खड़े हो मेरे नाथ, क्या बात है? कहाँ है तुम्हारे भाई? कहाँ पर तुम्हारे भ्रात सब? कहाँ द्रोणाचार्य प्रचंड है? कहाँ है नाथ तुम्हारे भाई जो आगे पीछे चला करते थे? कहाँ पर तुम्हारे भ्रात सब? कहाँ द्रोणाचार्य प्रचंड है? देखो न कोई पास में, क्यों कांप रही भुज दंड है। कहाँ गए तुम्हारे द्रोणाचार्य गुरु? कहाँ गए तुम्हारे भाई? कहाँ है मेरा वो पुत्र? दुर्योधन कहता है भानुमति कि मरे समर में सूरमा, बड़े बड़े बलवान, और लक्ष्य कुमार भी मर गया, सो तेरा सुत नादान। कोई भी समर्थ नहीं बचा, मैं जीवित तेरे सामने खड़ा हूं। मुझे तनक प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। भानुमति समझ गई कि मेरे पिया ने अभिमान के बस होकर के सबको खा लिया, तो भूख से अभी तड़फड़ा रहे, प्यास भी लगी है। एकदम से गई, थाली परोस लाई, जल का लोटा हाथ में रख दिया, थाली आसन पे लगा दी। लीजिए मेरे नाथ, भोजन कीजिए और जल भी पीजिए। ऐसा देखा थाली, ऐसे शब्द सुने, बेचारी की आंखों से आंसू बह रही है, रो रही है। लेकिन उसने, अभिमानी ने अपना अपमान समझा, वो अपने अंध पिता के सामने जाकर के पहुंचे जहां वो करवटें बदल रहे थे। जैसे ही पांव का हट हुआ, कौन? दुर्योधन। हाँ पिताश्री, तुम आगे बेटा, कहो आज समर में कौन मारा गया? पिताजी, अब कोई भी जीवित नहीं बचा। चाहता था मैं जीते जी पांडवों को मार के हस्तिनापुर का राज सुख भोगूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरी सेना, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे पुत्र सभी मारे गए।
मैं एक जीवित खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्र, यदि तूने मेरी एक बात मान ली होती तो ये दिन देखने को नहीं आता। यदि तूने अपनी माता की बात एक भी मान ली होती, ये दिन देखने को नहीं आता। और जिस वक्त भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, तूने उनकी भी बात रख ली होती तो ये दिन देखने को नहीं आता। लेकिन तूने किसी की बात नहीं मानी। बोले, अब पिताश्री में क्या करूं, मेरे बस से बाहर है। तभी धृतराष्ट्र कहते हैं कि पुत्र, एक उपाय मेरे पास अभी भी है। वो राजा नहीं है मेरे भागवत बंधुओं जो आज उपाय बता रहा है। केवल पिता, मात्र पिता मोह वही बता रहा है कि एक उपाय है मेरे पास। बोले, कौन सा उपाय है पिताजी? बोले, सुन ध्यान से, आज मेरी बात को चूक मत जाना। यदि तूने मेरी बात को रख लिया तो तेरी जीत आज भी वापस हो सकती है। बोले, बताइए पिताजी, अवश्य तुम्हारी बात को रखूंगा। तो सुन, मान कही दुर्योधन बेटा, तू व्यास सरोवर जइयो, और वज्र काया होवे तेरी तू माँ की शरण में रहियो। अरे माँ की शरण में रहियो लाला मेरे, माँ की शरण में रहियो। वज्र काया होवे तेरी माँ की शरण में रहियो। और हे बेटा, मेरे कहने अनुसार व्यास सरोवर चला जा और पिंगला माँ की शरण में पहुंच। पिंगला अमर करेंगी तो को। बेटा दुर्योधन, अरे पिंगला अमर करेंगी तो को, सुन ले तू रणबंका। और पांचों पांडव मरे समर में, बजे जीत को डंका। अरे बजे जीत को डंका लाला तेरो, बजे जीत को डंका। पांचों पांडव मरे समर में, बजे जीत को डंका। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू यदि सरोवर में पिंगला जी की शरण में पहुंच जाएगा, एक रात रहने से तेरी वज्र की काया हो जाएगी। फिर तुझे कोई जीतने वाला नहीं है, न कोई मारने वाला। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन पिंगला के जोरे दुर्योधन रुक जाइयो, और बन के शेर बनी को बेटा बिन बीनी बीन के खइयो। अरे बिन बीन के खइयो लाला, बिन बिन बीन के खइयो। बन के शेर बनी को बेटा बिन बीन बीन के खइयो। कह दिया इस तरह कि व्यास सरोवर में रहने से तेरी काया वज्र की हो जाएगी, तुझे संसार में कोई जीत नहीं पाएगा। फिर तो तू पांडवों को वश मार दे। इतना सुनकर के दुर्योधन फूला नहीं समाया और अपने पिता को प्रणाम करके सीधा वह चल पड़ा। रात्रि का समय है। ध्यान दीजिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, श्री सूत जी कहते हैं, सोन का देखो, गंधारिन चौखट पकड़ के खड़ी अपने पुत्र के इंतजार में। हर माता अपने पुत्र का इंतजार करती, जब तक उसका पुत्र नहीं आ जाता है तब तक माता को चैन नहीं पड़ता। लेकिन सामने होकर जा रहा है, आंखों से पट्टी बंधी है, लेकिन पांवों के आंठ से समझ जाती कि मेरा पुत्र जा रहा है।
तब सामने को गुजरा है, माता को देखा तक नहीं दुर्योधन ने। तो गंधारन को ही बोलना पड़ा, बेटा दुर्योधन ऐसी भी क्या जंदी है बेटा जो आज तू अपनी माता से भी नहीं मिलेगा क्या? दुर्योधन रुक गया, माता क्षमा करना। पिताजी कहते हैं व्यास सरोवर में जाने से, एक रात रहने से मेरी काया वज्र की हो जाएगी, इसलिए मैं व्यास सरोवर जा रहा हूं। मेरी अमर काया हो जाएगी वज्र की, फिर तो मैं पांडवों को अवश्य मार दूंगा। गंधारन कहने लगी, बेटा मैं भी तो तेरी माता हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे गर्भ में पाला है। पिता की बात मान के चल पड़ा। लेकिन हे बेटा, 99 पुत्र मर जाने के बाद मैंने अपने छाती से शिला को बांध करके और तेरे प्रति मैं भजन करती हूं प्रभु से कि 100 में से मेरा एक ही सलामत बना रहे। इसलिए हे बेटा, एक उपाय तेरे लिए मेरे पास भी है, शायद तुझे व्यास सरोवर जाने की जरूरत न पड़े। देखिए आज पिता और माता दोनों अपने पुत्र को उपाय बता रहे हैं। आज मैया कहती है लाला कि मेरी माँ ने कही ओ तारी, मेरी माँ ने कही ओ तारी, तो कुसुम जावती में तारी। मैया कह रही है बेटा, बाजुर का यहाँ मैं तेरी लाला, बाजुर का हो बे तेरी लाला, बाजुर का हो बे प्यारी, नंगो है के आओ बलगारी। मैया गंधारन ने कह दिया, बेटा तू इसी वक्त जा गंगा स्नान कर और वस्त्रहीन होकर के तू मेरी सन्मुख आ जाएगा। मेरी दृष्टि पड़ने से तेरी काया वज्र की हो जाएगी, फिर तुझे कोई मारने वाला नहीं। दुर्योधन सुन करके अब तो फूलो ना समाये रहो मन ही मन में बोले, पिताजी ने भी बता दिया, माता ने भी कह दिया, तो चलो पिताजी की बात बाद में आजमाऊंगा, पहले माता की बात आजमाता हूं। वो अभिमानी सीधा गंगा गया, रात्रि का समय है, गंगा में स्नान किया, वस्त्र उतार के रख दिए, नगीन अवस्था में आ रहा है। इधर वह द्वारकाधीश करुणा निधान जगत पिता घट घट के जानन हारे समझ गए, यदि ये अपनी माता के पास पहुंच गया तो फिर इसे कोई मारने वाला नहीं। तभी वह ब्राह्मण का रूप धर के उस मार्ग में पहुंच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दुर्योधन आ रहा है, रात्रि का समय है, नंगा है तन है। भगवान ने जैसे ही देखा एकदम खांस करके अरे भैया, अरे तुम कौन हो? इस जंगल में इस अवस्था में कहाँ घूम रहे हो? एक वृक्ष की ओर से झट से खड़ा हो गया दुर्योधन, कुछ नहीं बोला। भगवान उकसा रहे हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, क्या बोले हैं? ए भाई कि नंगो है के फिर रहो, शर्म न आवे तो। अरे नंगो है के फिर रहो, शर्म न आवे तो। अरे कहाँ तुम्हारा नाम है,
सत्य बताए दे मोई। अरे कहा तुम्हारो नाम है, सत्य बताए जे मोए। इस अवस्था में नगिन में तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारे माता पिता हैं? दुर्योधन बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरा पता पूछ रहे हो? बोले हाँ हाँ भैया बता दो, कोई बात ना है। तो सुनिए कि दुर्योधन मम नाम है, सुनहु विप्र चितलाय, और पिता हमारे धृतराष्ट्र हैं, गंधारिणी मम माई। इस तरह जो परिचय बताया, मेरा नाम दुर्योधन है, मेरी माता गंधारिणी है, मेरे पिता धृतराष्ट्र हैं। ऐसा सुना है भगवान ताली पीट के जोर से हंसने लगे। अरे राम राम राम। अरे भैया तू तो युवराज है, राजा का पुत्र है, तुझे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, तू वन में नगिन घूम रहा है? बोले मेरी माता कहती है तू वस्त्रहीन होकर के गंगा स्नान करके मेरे सन्मुख आ जाएगा तो मेरी दृष्टि पड़ने से काया वज्र की हो जाएगी, इसलिए हे ब्राह्मण देव मैं माता के पास जा रहा हूँ। राम राम राम, माता के पास जा रहे हो? अरे छी छी छी, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? भगवान कह रहे हैं ए भैया के सुन ले भूप बलधारी, तुम तो युवराज हो, राजा के पुत्र हो, और माता के पास इस अवस्था में जा रहे हो कि सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन की पात को। ओ सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के पात को। आज भगवान कह रहे हैं ओ भैया इस हाल में ऐसे न जाओ, कुछ तो शर्म करो। पहन जांगिया बर दे माता वज्र तन है जावे। अरे पहन जांगिया बर दे माता वज्र तन है जावे। और सुनो, अरे नंगो है के जो तू जावे, नंगो है के जो तू जावे, घोर नरक को पावे। पत्रता मैया है तुम्हारी, पहन ले जांगिया बर की बात को। ओ सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन की बात को। इस तरह श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनिका देखिए ऋषि वरो, भगवान श्याम सुंदर ने कह दिया इस तरह लाज को खो करके न जाओ, तुम्हारी माता पतिव्रता है, तुम्हारे इस हाल में जाने से तुम्हारी माता का धर्म नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं नरक गोड़ोगे। नरक भैया कहने को काम मेरो, करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, मैं तो चलो। भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी रान की जय हो। दुर्योधन बोला ये ब्राह्मण देव ठीक कहते हैं, यदि इस हाल में मैं गया, मेरी माता के सामने मेरे हाल से जाने से माता का धर्म नष्ट हो गया, धिक्कार है मुझे, 7 जन्म नरक गोड़ना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं जाऊंगा। क्षण में भगवान ने बुद्धि को बदल दिया। जा रहा है एक केरा को पेड़ लहरा रहो, केरा को पत्ता बहुत लंबो छोड़ो, केरा को पत्ता झटको वाने और वाको लंगोट बना लियो पहन लियो।
और जांगिया पहन करके लपेट के अपनी माता के पास पहुंचा। मैया मैं आ गया। आ गए बेटा? हाँ। स्नान करके आए हो गंगा में? बोली मैं भी स्नान करके आया हूं। वस्त्रहीन हो? हाँ मैया मेरे पास कोई वस्त्र नहीं। मैया फिर बोली बेटा झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोली माँ मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? जैसा आपने कहा मैं वैसा ही आया हूं। गौर कीजिए कि पट्टी खूनी मात ने देखी मात गई रो, और ये काल जांगिया बन गयो सुखों ने दे दई तो। मैंने बार बार तुझे समझा के भेजा था, लेकिन आज तूने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया पुत्र। अरे सूरत देख तुम्हारी बेटा, मेरे नैनन बरसे पानी, और कच्ची रह गई जांग लला तेरी, आए गई काल निशानी। अरे आए गई काल निशानी लाल तेरी, आए गई काल निशानी, कच्ची रह गई जांग लला तेरी, आए गई काल निशानी। मैंने बार बार तुझे कहा था, समझा के भेजा था, लेकिन अंतिम तूने मेरी बात को भी धिक्कार दिया। अरे जांगिया पहने पास मेरे आयो बेटा, अरे जांगिया पहने पास मेरे आयो, तेने सीख कौन की मानी, पिता तेरे ने बहुत समझ आयो, तेने एक कही नहीं मानी। अरे एक कही नहीं मानी लाल तेने, एक कही नहीं मानी, पिता तेरे ने बहुत समझ आयो, तेने एक कही नहीं मानी। आज मैया कह रही है लाला मैंने तुझे समझा के भेजा था, पिता की भी बात तूने नहीं मानी, मेरी भी नहीं मानी। ये जांगिया पहनने की सीख तुझे किसने दी? माँ जब मैं गंगा स्नान करके आ रहा था, मुझे मार्ग में एक ब्राह्मण देव मिले रात्रि में। बोले हाँ माँ। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं माता के पास जा रहा हूं। मेरी माता ने मुझे कहा हे माता, सुन करके उस ब्राह्मण देव ने मुझे धिक्कारा और कहा कि इस हाल में तू यदि जाएगा तेरी माता का धर्म नष्ट हो जाएगा, तू 7 जन्म नरक कोड़ेगा। इसलिए हे माता मैं जांगिया पहन के आया हूं। अरे ओ दुर्योधन, जो तुझे सीख देने वाला था वो ब्राह्मण नहीं थे, वो सिवा कृष्ण के कोई और हो ही नहीं सकता। यदि तू अहंकार को त्याग करके उसको जानना चाहता, तुझे छवि नजर आ जाती, लेकिन तूने तो अहंकार को बसा लिया जब से तू अंधा हो गया है। 5 गाम पंडित कूदे तो बेटा दुर्योधन, 5 गाम पंडित कूदे तो बच जाती जिंदगानी, और करो कुटुम को नाश लला तेने ओछी मती बिचारी। अरे ओछी मती बिचारी लाला तेने ओछी मती बिचारी, करो कुटुम को नाश लला तेने ओछी मती बिचारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री